श्रेणी के बारे में और पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। सबसे सर्वप्रथम समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर ए जो है, जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद होता है। एन समांतर श्रेणी में कितने पद हैं उसकी संख्या, और डी जो है सार्वंतर, किन्हीं दो पदों का अंतर। समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच अंतर समान होता है। अगर उसका लास्ट अगर 10वां पद ज्ञात करना हो तो ए 10 हो जाता है, या 11वां पद हो क्या ये 11 हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं अंतिम पद ज्ञात करो तो ए एन इक्वल एल भी होता है। तो दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, ए एन लिखो या एल लिखो, दोनों का मतलब एक होता है। एस एन यहाँ पे पदों का योग है। अगर पदों का योग याद करना हो तो इस फार्मूला लगा दें n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन और d ब्रैकेट बन। तो इस प्रकार से यहाँ पे n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और d सार्वंतर है, सेम है। पदों का योग का एक फार्मूला और होता है n/2 एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल। अगर अंतिम पद दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, ताकि इसका अंतिम पद भी ज्ञात हो जाता है और अंतिम पद नहीं दिया होता है तो डायरेक्ट ज्ञात हो जाता है। इसमें अंतिम पद दिया हो तो इस सूत्र के द्वारा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट प्रश्न है, इन सूत्रों के द्वारा हम आसानी से हल कर लेंगे। एक अलग सवाल है, इसको देखेंगे। समांतर श्रेणी 5, 6, 7 इस 50 लास्ट पद 50 दिया हुआ है का अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें ये कहा गया है कि ये पूरे 50 लास्ट पद है और ये श्रेणी दी हुई है, इसमें 50 से इधर पीछे की ओर आ जाएं तो 10वां पद क्या होगा, इस प्रकार से पूछ लिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रथम पद क्या है, ए है। हल करते हैं। प्रथम पद ए इक्वल है 5 सार्वंतर, डी इक्वल है 6 माइनस 5 इक्वल 1 और लास्ट पद जो है वह 50 है। अब इसमें हमें आखिरी से 10वां पद इधर ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो हमारे पास जो 10वां पद है हमें ज्ञात करना है, तो उस पर फार्मूला है जो हम लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि फार्मूला लगेगा हमारे पास ए एन इक्वल ए, आगे से स्टार्ट करते ए लगता है लेकिन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इस जगह हम लिख लेंगे एल। आगे से स्टार्ट करते हैं प्लस लगते हैं क्योंकि श्रेणी बढ़ रही है, लेकिन पीछे से स्टार्ट करते हैं तो माइनस लग जाएगा इस जगह पे क्योंकि श्रेणी घट रही है। और आगे वापस बाकी फार्मूला ऐसा कैसा हो जाएगा, a-1 डी, a-1 और डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट पद हमारे पास है 50 माइनस एन हमारे पास है संख्या दी 10वां पद की पीछे से याद करना है, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी हमारे पास 1 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 50 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस ऐसा कैसा, और 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 बन जाए 9। इसको एक बार कर लेते हैं, 9 इंटू 1, तो 50 माइनस 9 इक्वल 41। मतलब इस प्रकार से देखते हैं कि 50 के पहले आएगा 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 41। इस प्रकार से अगर डायरेक्ट भी निकालें तो एक एक अंतर निकाल सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा अपन आसानी से 41 हमारे पास आ गया। अगर वह यह कहता है कि समांतर श्रेणी में जो दी हुई है इसमें अंतिम पन्ना लिखते हुए लिखते 10वां पद ही ज्ञात करना है डायरेक्ट, है ना। इस प्रकार से एक प्रश्न और बना लेते हैं हम, देखते हैं। समांतर श्रेणी श्रेणी 5,
5, 6, 7 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम इसको उसी प्रकार से लिखेंगे। ए यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5, एन इक्वल हो जाएगा 10 और सार्वंतर डी इक्वल हो जाएगा 6 - 5 इक्वल 1। तो अब वो वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमने पहले पर अध्ययन किया था। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास अब लिखेंगे 5 प्लस एन हमारे पास दिया हुआ 10 माइनस 1 ऐसा कैसा, और डी सार्वंतर 1 है। तो अब देखते हैं हम 5 ऐसा कैसा प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेंगे, ब्रैकेट के बाहर 1 है। तो 5 प्लस 9 1 जा 9। तो इस प्रकार से 9 और 5 हो जाएंगे 14। हम देखते हैं किस प्रकार से श्रेणी को हम ऐसे भी आगे बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है 5, 6, 7 है ना। तो इस प्रकार से आखिरी 14 आएगा। हम करके देख भी लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से ये 14 आया। इस प्रकार से 2 टाइप के हम सवाल हमने आसानी से किए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए।